दोस्तों, यह कहानी एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की है। राजा तो बहुत से हुए, लेकिन यह बौद्ध भिक्षु सबसे अलग थे। इनका नाम था बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। राजा ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े से बड़े विद्वानों को अपने महल में आमंत्रित करता है और उनसे उपाय पूछता है, पर कोई भी विद्वान उनको इस तरह का उपाय नहीं बता पाते हैं जिससे कि राजा खुश हो सके। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है राजन। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिले। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे, उस व्यक्ति ने राजा से कहा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा मुझे यह सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुँचता है और बौद्ध धर्म से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। बौद्ध धर्म राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बौद्ध धर्म ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध धर्म राजा का कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। राजा मन ही मन सोचता है कि बौद्ध धर्म उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा। राजा मुद्दे की बात पर आता है। राजा बौद्ध धर्म से पूछता है, क्या मेरे मन को शांत कर सकते हो? बौद्ध धर्म मुस्कुराते हुए कहते हैं और राजा से पूछता है, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है। सभी सुख सुविधाएं हैं मेरे पास। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य किए हैं, पर बस एक चीज़ की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत हो भी जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आपकी मेरी अंतिम आशा हो। राजा उस सन्यासी से कहते हैं। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध धर्म मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बौद्ध धर्म कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है कि यह कैसी बात कही बौद्ध धर्म ने। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपा करके एक बार और बताएंगे? बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ा। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेला सुबह सुबह बौद्ध धर्म के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया हूं। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूँ। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो।
राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर बाद आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्ध धर्म राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बौद्ध धर्म उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं मिला। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध धर्म के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल बौद्ध धर्म ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। बौद्ध धर्म फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज़ में बौद्ध धर्म से कहता है, नहीं। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल फिर आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध धर्म के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बौद्ध धर्म राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है। बौद्ध धर्म राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने में लगा रहता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सिर को बौद्ध धर्म के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब भटक रहा था अब तक। उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति आपके भीतर ही है। बस आपको ज़रूरत है उसे भीतर खोजने की। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और दोस्तों ऐसी अच्छी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।